हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फ़ानी बदायूनी, उनकी गज़ल और उनकी गज़ल की तशरीह। इससे पिछली वीडियो में हमने फ़ानी बदायूनी की सवाने हयात की थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैं गज़लियात में आपको हाली, इकबाल, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी और फ़ानी बदायूनी की सवाने हयात करा चुकी हूँ। तो जिन साथियों ने भी हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज की प्लेलिस्ट क्लास 10th में ओपन कीजिएगा। उसमें आपको सीक्वेंस में सभी की सवाने हयात मिल जाएंगी। आप उसको वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ़ानी बदायूनी, उनकी गज़ल और उसकी तशरीह। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्यारे साथियों, आप कमेंट नहीं करते हैं। आपके लिए वीडियो बनाने में देखो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। तो हमें भी आपके कमेंट्स की, आपके राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे साथ वो भी शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल अमल करूँगी और जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे वीडियो बना करके पहले अपलोड की जाएगी, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में परेशानी आ रही है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। चलिए आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आइए अब फ़ानी बदायूनी की एक गज़ल पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है ये और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो आइए इसके शेर पढ़ते हैं। एक मौमा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। अगला शेर है, मुख्तसर क़िस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ। मुख्तसर क़िस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ। राज कौनैन खुलासा है इस अफ़साने का। राज कौनैन खुलासा है इस अफ़साने का। ज़िंदगी भी तमाशाई, ज़िंदगी भी तो पेशमा है यहाँ लाके मुझे। ज़िंदगी भी तो पेशमा है यहाँ लाके मुझे। ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। आओ दिखाता देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। हमने छानी है बहुत देरो हरम की गलियाँ। हमने छानी है बहुत देरो हरम की गलियाँ। कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। हर नफ्से उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी। हर नफ्स से उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी। ज़िंदगी नाम है मर के जिए जाने का। ज़िंदगी नाम है मर के जिए जाने का। आइए प्यारे साथियों, अब हम इस गज़ल की तशरीह करते हैं। ठीक है, एक एक शेर पढ़ेंगे हम और फिर उसकी तशरीह को देखेंगे। ठीक है, तो पहला शेर था हमारा, एक मौमा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। तो इस बंद में शायर साहब कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जिससे कोई नहीं समझ पाया है कि इसे किस तरह से जीते हैं और कैसे इसमें रहा जाता है। लेकिन ज़िंदगी क्या है, एक दीवाने के ख्वाब की तरह है। दूसरा था, मुख्तसर क़िस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ। राज कौनैन खुलासा है इस अफ़साने का। शायर साहब कहते हैं कि मेरे गम की बस यही वजह है और मेरे गम का एक यही मुख्तसर किस्सा है। मुख्तसर किस्सा का मतलब है छोटा सा किस्सा है कि मैं अपने सीने में दिल रखता हूँ और इस दिल में सारी दुनिया के रंज व गम एक ऐसे अफ़साने की तरह छुपे हुए हैं। ठीक है, कि मेरे जो दिल है ना, उसमें जितने भी दर्द हैं, रंज व गम हैं, वो एक अफ़साने की तरह
छुपे हुए हैं। चलिए आगे है, ज़िंदगी भी तो पेशीमा है, यहाँ लाके मुझे ढूंढती है कोई हिल्ला मेरे मर जाने का। शायर साहब कहते हैं कि मेरे गमों को देखकर तो मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है और वो मुझे इस गम से निजात दिलाने के लिए मेरे मर जाने के कोई ना कोई वसीले ढूंढती रहती है। अगला बंद है, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गमे खाने का। अब इस बंद में शायर साहब कहते हैं, ये शाहद हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको शायरी पढ़ना, ठीक है, इसको आप शायर ही पढ़ें। शायर साहब कहते हैं कि तुमने कभी किसी के घर की हालत को बदलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आओ मेरे गम खाने को देखो, तुम्हें दुनिया भर के गम और तकलीफ़ों का एहसास होगा। अरे बाप रे, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गमगीन है भाई शायर साहब। अल्लाह इनको शिफा दे, इनकी परेशानियाँ दूर करे। हमने छानी है बहुत देरो हरम की गलियाँ, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। अब इसमें शायर साहब कहते हैं कि मैंने देवो हरम बुत खाने बहुत छानी है, यानी मैं मंदिर भी गया हूँ और मैं मस्जिद भी गया हूँ, लेकिन तेरे दीवाने को कहीं भी ठिकाना ना मिला है। अब देखिए, ये इनका गज़ल का आखिरी बंद है, इसको देखते हैं। हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। आपने गज़ल में पढ़ा होगा कि गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये जो तखल्लुस होता है ना, वो ये नाम ही होता है शायर का, जिस नाम से शायर अपना कलाम लिखता है, ठीक है। फ़ानी साहब कहते हैं कि इंसान की हर नफ्स मौत का तकाज़ा है, मतलब, और इसको एक एक पल मौत के करीब ले जा रही है, ठीक है, कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, ये पल पल कम हो रही है और उसको मौत की तरफ तेज़ी से लेकर के जा रही है, और ज़िंदगी आखिर नाम ही तो मरमर के जिए जाने का है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये था ये तशरीह फ़ानी बदायूनी की गज़ल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, तशरीह आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको आप लिखते जाइएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ़ानी बदायूनी की गज़ल और उनकी गज़ल की तशरीह। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए जिगर मुरादाबादी, उनकी सवाने हयात और उनकी गज़ल और गज़ल का शेर। बच्चों, ये जो वीडियो है, ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, जो भी उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका सब्जेक्ट उर्दू रहा है या वो उर्दू सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।